नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के नवरत्नों में शुमार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सम्मन हुआ है। सम्मन किसने किया है और यह सम्मन हुआ क्यों है, यह तो एक प्रश्न है ही है, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि इस सम्मन ने केजरीवाल का संकट बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि इससे शीश महल की कहानी निकल कर आ रही है। वो शीश महल जिस पर सीबीआई जांच कर रही है, वो शीश महल जिसका सीएजी ऑडिट कर रही है, और जिस शीश महल पर बात करने से अरविंद केजरीवाल भागते हैं, इसीलिए वो जो है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में एक एजेंडा शीश महल भी है। तो आखिर में ये जो सम्मन है, इस सम्मन से कैसे शीश महल की कहानी निकल रही है, इस पर हम आए उससे पहले यह जानना बड़ा जरूरी है कि सिसोदिया और जैन को जो सम्मन हुआ है वो किया किसने है। वैसे आप देखें तो मनीष सिसोदिया तो तिहाड़ में ही है, दिल्ली के शराब घोटाले में। उधर सत्येंद्र जैन जो है वो एक अलग मामले में लंबे समय तक तिहाड़ में रहे, अभी अंतरिम जमानत पर बाहर है। और ये जो सम्मन है ये दोनों को आया है, यानी एक कोई मामला है जिसमें इन दोनों लोगों को घेरा गया है। और ये घेराबंदी जो है ये कहें कि किसी पार्टी ने नहीं की है। ये जो घेराबंदी है उस घेराबंदी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए भारी समस्या खड़ी कर दी है। क्या है पूरा मामला, उसी पर सिलसिलेवार तरीके से हम लोग बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि 2020 यानी जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना था, उसके ठीक पहले एक खुलासा होता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को लेकर। वो ये कि तकरीबन 1.5-2 हजार करोड़ रुपए का क्लासरूम घोटाला हुआ है। उस समय ये बात सबको चौंका रही थी और ऐसा लग रहा था कि भाजपा बस यूं ही जो है एक अभियान चला रही है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को एक तरह से कहें कि घेरने के लिए, चूंकि चुनाव है, चुनावी साल है, तो चुनावी साल में इस तरह के आरोप लगते हैं। अच्छा, ये जब उन्होंने आरोप लगाया तो इधर से डिफेमेशन का केस भी कर दिया गया। मनीष सिसोदिया ने बाकायदे किताब लिख दी अपनी, जो उन्होंने शिक्षा में काम धाम किया था उसको लेकर। अब उस समय तो ये बात आई गई हो गई, लेकिन फिर पता चला कि ये पूरा जो आरोप लगाया था भाजपा ने, इसमें इनके कई नेता थे, हरीश खुराना, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता, कई लोग थे। तो ये जो आरोप था ये इन्होंने शिकायत कर दी। अब पता चला कि विजिलेंस की रिपोर्ट तैयार हो गई। विजिलेंस की रिपोर्ट तैयार हुई और वो रिपोर्ट जो है वो दिल्ली विजिलेंस को भेजी गई। दिल्ली विजिलेंस ने उस रिपोर्ट को देखा और अपना एक एस्टिमेट निकाला कि क्या कुछ है, तो पता चला कोई 1300-1400 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब वो जो विजिलेंस की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है ये मैं पहले आपको बताता हूं, और फिर यह भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें शीश महल वाला एंगल क्या है, और फिर इस पर आएंगे कि सम्मन किसने किया है। लेकिन यह जो मामला है बड़ा रोचक है। आप देखिए कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, सत्येंद्र जैन के पास पीडब्ल्यूडी था, तो सम्मन इस मामले में दोनों को कैसे हुआ यह भी बड़ा रोचक है। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि यह क्या रिपोर्ट क्या कह रही है। देखिए रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट यह कह रही है कि यह एक शख्स है जिसको ठेका दिया गया प्रायोरिटी बेसिस पे, और वो जो शख्स है, वो जो ठेकेदार है, वही ठेकेदार 6 फ्लैग स्टाफ जहां शीश महल का निर्माण हो रहा है, अब हो चुका है, उस शीश महल का ठेका और यहां जो काम जाम चल रहा था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया था, उसका ठेका एक ही व्यक्ति को मिला है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या जो क्लासरूम का घोटाला हुआ है, उस घोटाले से जो कमाई हुई है वो कमाई शीश महल में खर्च हुई है, इसीलिए एक ही ठेकेदार दोनों जगह है? यह बड़ा सवाल है और यह दरअसल रिपोर्ट कह रही है। और इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो जो दिल्ली भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता हैं हरीश खुराना, उन्होंने साझा किया है। इस पर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मनोज तिवारी ने की है। अब देखिए और इसमें क्या आया है। विथ रिगार्ड्स टू द एलिगेशन ऑफ 34 कॉन्ट्रैक्टर्स, some of them being work member of
party or relative is concerned, it is observed that the proper procedure to award contract was not followed. Short time was given for submission, bids and sanction were split into smaller part in violation of rules and regulation. मतलब अब आप ये समझिए कि आज निविदा निकाल दी गई बताने के लिए, देखिए निविदा आई है और कल ही उसकी डेट है। अब ये निविदा निकाली ही इसलिए गई है ताकि जो उनके लोग हैं वो धनाधन ले लें और बाकी लोग पीछे छूट जाए। भाई निविदा एक ही दिन के लिए निकालिएगा आप, 24 घंटे के लिए, तो क्या होगा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निविदा निकाली गई और उसमें जो ज्यादातर ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, 34 लोगों की बात की गई है। 34 आरोप 34 पे लगा है। उसमें या तो वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं या आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं। इस तरह से ठेका पट्टा जो है बांटा गया। और मजेदार बात ये देखिए कि एक कंपनी तो वही है जो यहां भी क्लासरूम बना रही है और वहां शीश महल खड़ा कर रही है। तो ये क्या माजरा था, ये सब चीजें जो है उठने लगी। फिर आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, irregularities to not putting up a composite proposal and splitting the proposal, irregularities of verbal assurance to continue the nature specification work to PWD। यानी ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही है कि किस तरह से जो तमाम प्रोसीजर है उसको पीडब्ल्यूडी ने ताक पर रख दिया। अब आप समझे कि सत्येंद्र जैन को क्यों दिया गया सम्मन, क्योंकि सत्येंद्र जैन भी इन्वॉल्व है, पीडब्ल्यूडी आपके पास है, आपने कैसा ठेका दिया और उस ठेके में जो है जो नियम कानून उसका ध्यान ही नहीं रखा। और इधर मनीष सिसोदिया, आप शिक्षा मंत्री हैं, मतलब आप ये कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलकर जो है घालमेल कर रहा है। और देखिए ये जो घालमेल है, इसमें ये कहेंगे कि देखिए इसमें हम क्या करें। वैसे ही जैसे दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने कहा कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, यानी आपका मंत्रालय है, आबकारी आपका विभाग है, आपके विभाग में हेरा फेरी हो रही है, न्यू एक्साइज पॉलिसी बन जाती है और आपको खबर ही नहीं होती गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए अब आप देखें कि दिल्ली के शराब घोटाले में जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर, उसमें यह बात ठीक है कि मनीष सिसोदिया खाते में पैसा नहीं मिला है, मनी ट्रेल नहीं मिला है, लेकिन आंख बंद करके सारा काम होता रहा और मनीष सिसोदिया बैठे रहे और 338 करोड़ रुपए का टेंटेटिव इधर उधर हुआ है। ये जो बातें हैं ये बतौर मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ गई। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी। और अब यही चीज यहां भी दिखाई दे रही है कि साहब एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी मिलकर जो है वो खेल कर रहे हैं, जिसको मन कर रहा है उसको ठेका दे रहे हैं और ठेका कभी कभी उसको भी दे रहे हैं, कभी कभी क्या उसको ठेका दे दिया एक को जो शीश महल भी बनाया। तो ये तो सवाल उठता है कि वहां से जो पैसा निकला वो क्या शीश महल में बतौर ब्राइब दिया गया, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी आप कहें कि उठता है क्योंकि शीश महल वाले मसले पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक में बात नहीं करना चाहते हैं, वो इससे भाग रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि दाल में कुछ काला हो सकता है, पूरी दाल ही काली हो। तो ये जो स्कूल रूम वाला मसला है, क्लासरूम वाला जो मसला है, ये अब बड़ा हो चला है। और ये जो विजिलेंस की रिपोर्ट है उसका संज्ञान लिया है लोकायुक्त ने। अब देखिए बात लोकपाल तक पहुंच गई और अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था वो इसीलिए था, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने अन्ना हजारे की अगुवाई में आंदोलन शुरू किया था और ये कहते थे कि नहीं लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए और उससे कोई ऊपर होता नहीं। अब उस लोकायुक्त ने सम्मन किया है, क्या है मैं आपको बताता हूं। ये हरीश खुराना की पोस्ट है, जो प्रवक्ता है दिल्ली प्रदेश भाजपा, वो क्या लिखते हैं सुनिए। माननीय लोकायुक्त ने क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को 6 मार्च के लिए सम्मन किया है।
लोकायुक्त ने अपने ऑर्डर में पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन एवं अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया है। 5 लाख का कमरा 33 लाख में बनाने पर अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना ही होगा। ये उनका अपना राजनीतिक बयान है, वो छोड़ते हैं हम लोग। बड़ी चीज ये है कि अब लोकायुक्त ने सम्मन किया है, यानी जो चीजें विजिलेंस की रिपोर्ट में हैं वो प्राइमा फेसाई लोकायुक्त को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ तो दम है। तो अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जवाब तो देना होगा। अब वो कैसे देंगे ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं, क्योंकि इसमें शीश महल वाला किस्सा भी आ गया है। तो अब देखते हैं इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।